नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के खिलाफ मोर्चा भाजपा के नेताओं ने खोल दिया। मोदी महामानव बन ही गए। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 से जिस तरह से अपना दबदबा कायम रखा बना करके, और वह दबदबा इस हद तक कायम रखा कि किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी बोलने के लिए, जिसका जीता जागता सबूत है कि संसदीय दल की बैठक तक 24 लोकसभा चुनाव के बाद नहीं बुलाई नरेंद्र मोदी ने। 240 सांसद चुनाव जीत के आए हुए हैं भाजपा के, जिसमें 104 दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं और 136 भाजपा ही है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई, उसमें नेता नहीं चुना गया और बिना चुने हुए पार्टी के और प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। लेकिन अब परिस्थितियां अलग हो गई। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो मोर्चा खुल गया है। अब उमा भारती भी सामने आ गई। उमा भारती ने भी मोदी जी की लंका लगाना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जो नेता हैं, जो बड़े नेताओं की साख में चार चांद लगाते हैं लोगों की भीड़ जुटाकर, वो अभी साथ छोड़ने लगे, बगावत कर दिए। यहां तक कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को इंसाफ न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के बगावत है और एक चुनौती अब बन गए हैं। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मोदी के खिलाफ मोर्चा भाजपा के नेताओं ने खोल दिया। मोदी महामानव अब बन गए। जो महामानव बनना चाहते थे ना, या कल्कि के अवतार या विष्णु के अवतार, तो एक थे कल्कि के अवतार कह रहे थे तो महामानव कह रहे थे, तो वह उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो वह पता ही नहीं, वह लापता ही हो गए। अब जमीन खा गई कि आसमान ले लिया, वो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अब छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक अगर विरोध में करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में शुमार लोग भी अगर बगावत करने लगे, तब तो फिर भैया सवाल तो उठता है। तब तो अब राजा नहीं, अब तो महामानव कहो, विश्व गुरु क्या, महामानव कहो। ऐसे में नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बोझ बनते जा रहे हैं। चूंकि 75 साल से उम्र ज्यादा हो गई। मुरली मनोहर जोशी ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा, नितिन गडकरी खोल रखे। अब तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की कुर्सी भी दांव पर है। अब नया साल शुरू हो चुका है, अब कैबिनेट विस्तार होगा तो इन लोगों की छुट्टी, मार्गदर्शक मंडल में जाइए भैया, आपकी उम्र पूरी हो गई। लेकिन मोदी जी महामानव हैं, उनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, वह बेउम्र है। लेकिन ऐसे में भाजपा के अंदर अगर खुल करके विरोध शुरू हो गया है, तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह पाएंगे? यही भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है। मोदी प्रधानमंत्री है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी कैसे प्रधानमंत्री है? कभी डंका बजा रहे थे, कभी ढोल बजा रहे थे, कभी विश्व गुरु बन रहे थे, कभी कुछ बन रहे थे, कभी विष्णु का अवतार बन रहे थे, और निकले गुरु घंटाल। किसी काम के लायक नहीं, सबसे डरपोक और सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में शुमार हो गए। और बात यहीं पे नहीं रुकी, बात इस हद तक निकल पड़ी कि आप गूगल में सर्च कीजिए कि विश्व का सबसे झूठा नेता कौन, तो वह भी आपके सामने आ जाएगा परिदृश्य कि कौन है वह महामानव। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जैसा मैंने कहा, बोझ बन गए हैं। अब देखिए, बिहार के अंदर नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, यह गठबंधन के हिस्सा है।
भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते ही भाजपा नेताओं और मंत्रियों की बोल बिगड़ गए। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यहां तक कह दिया कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, यानी कि लड़कियों का व्यापार वह करेगा कि जाओ भैया 20-25 हजार लेकर के। तो नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान जो समर्थन दे रहे, वह क्या करेंगे? क्या उन्हें बर्दाश्त है कि बिहार के ही वह है और बिहार की ही जन्म है, स्थल है उनका, और बिहार से ही सपोर्ट से यह सरकार टिकी हुई है? तो फिर वह यह बर्दाश्त कर पाएंगे? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार इस बात पर सवाल खड़ा करते हैं तो नीतीश पर उंगली टेढ़ी होती है, क्योंकि उन्होंने भी तो हिजाब खींचा। तो किसे अच्छा कहे और किसे बुरा कहे? लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, मान लिए कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई विसाद नहीं है राजनीति में, 4 विधायक थे तो 3 भाजपा ने तोड़ लिया, लेकिन भाजपा ने उनके साथ धोखा तो किया, तो वह क्या विरोध नहीं करेंगे तो क्या इनका गुणगान करेंगे? जीतन राम मांझी के साथ वादा खिलाफी किया, क्या वह गुणगान करेंगे? अब चिराग पासवान अपनी माताश्री को वह राज्यसभा सांसद बनाना चाहते हैं, उनका 19 विधायक भी है और उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो वह क्या गुणगान करेंगे? कब तक करेंगे? तो अब एक विरोध की परिस्थितियां एनडीए गठबंधन के अंदर भी पैदा हो गई, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। चुनाव आयोग के दम पर ही सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता, सिर्फ चुनाव आयोग के दम पर नहीं जीता जा सकेगा, और चुनाव आयोग की हैसियत नहीं कि सिर्फ वह अपने दम पर ही जीता देगा, इस हद तक नहीं जा सकेगा। कुछ तो जनता का सपोर्ट का भी जरूरत पड़ेगा, और वही सपोर्ट जब खींच जाएगा तो, और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट के दम पर ही चलती है, अपने सहयोगियों के, उनका वोट बैंक हासिल कर लेती है और उन्हें ठेंगा दिखा देती है। पता नहीं कब समझेंगे लोग। अब उमा भारती ने जो विरोध छेड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर गंदा पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई। विजय वर्गीय कहते हैं कि क्या पोपट सवाल पूछते हो, ठेंगा दिखाते पत्रकारों को। अब तो उमा भारती ने भी मोर्चा खोल दिया। अब विजय वर्गीय कहे कि उमा भारती क्या पोपट बात करती हो, हिम्मत नहीं है, क्योंकि नहले पे दहला हावी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इस तरह से देश के ऊपर भी बोझ बन गए हैं अब, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। जो शीर्ष नेतृत्व में जो पुराने नेता हैं या ओरिजिनल भाजपाई हैं, उनके लिए इतना बोझ बन गए हैं कि वह न बोल पा कहते हैं न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं, वह वाले हालात और परिस्थितियां हो गई हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके राजनीतिक करियर को नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को सत्ता के नजदीक तक पहुंचाया था, पार्टी का डंडा झंडा लेकर के सब चले, एक दूसरा व्यक्ति आता है और सबको दरकिनार कर देता है और तख्तोताज पर बैठ जाता है, लेकिन सबको लेकर के नहीं चलता है, सबको खत्म और समाप्त राजनीतिक करियर करने की एक बहुत बड़ी साजिश रखता है। उस व्यक्ति का नाम मोदी और शाह है। तो यह आरएसएस ने ही यह काम किया था। आरएसएस ने क्यों किया? स्वार्थ में किया कि उसे धन मिलेगा और राजनीति से लेकर बाकी सभी संस्थाओं में पैठ मिलेगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। उसका मकसद पूरा हो गया, लेकिन मोदी को अब विरोध झेलना पड़ रहा है जीवन के आखिरी पड़ाव में। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब फूटता है तो महकता है। अब नरेंद्र मोदी महक रहे हैं, जैसे कोई शराबी, 10 लोग कहीं बैठे हुए हैं सभ्य लोग, और कोई शराबी आके वहां पे उल्टी कर देता है और महकने लगता है, सब भागने लगते हैं। या तो उस शराबी को उठा करके फेंक देंगे कहीं, और या तो वहां से उठ के चले जाएंगे। अब यही हाल
इसी सिचुएशन में आकर के मोदी सरकार खड़ी हो गई है। या तो मोदी सरकार को एनडीए गठबंधन वाले उखाड़ के फेंक दे, हटा के, और या तो भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल करके बाहर करे। तो भाजपा में किसी के पास साहस नहीं है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, या जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी इस समय भी एक्सटेंशन वाले हैं, इन लोगों के अंदर तो हैसियत नहीं है, या तो उसी उल्टी करने वाले के रिमोट है। ऐसे में देश कहां जा रहा है और देश के मुद्दे कहां गायब हो जा रहे हैं। उमा भारती देश के मुद्दों के लिए तो सवाल नहीं उठाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जो जिसके लिए मोदी बोझ बने हुए, वह जनता के मुद्दों के लिए तो नहीं, वह अपने राजनीतिक कैरियर के लिए विद्रोह कर रहे हैं। यह नहीं कि जनता के लिए, या महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती है, उसके लिए नहीं, वह अपने राजनीतिक अस्तित्व और राजनीतिक फायदे के लिए। और बिहार तमाशा देख रहा है। कब तक देखेगा बिहार तमाशा? और कब तक गठबंधन के सहयोगी दल या उल्टियों में जीना सीख लिए हैं? अब इस देश के तकरीबन 60 करोड़ लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दिया है नरेंद्र मोदी ने, दूषित के कारण। जहरीली कंपनियां जो बैठ रही है हर जगह, और चंदे में धंधा जो चल रहा है, खुद के चक्कर में, खुद धन इकट्ठा करने के चक्कर में आरएसएस और मोदी मिल करके जो देश को तहस नहस कर रहे हैं, जनता इसे आंख खोल करके देख ले। अन्यथा कहते हैं तब पछताए होत है क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।